नाम कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, वह नाम यह था कि पंचर बनाने वाले का बेटा। अभी बनाते हैं? अभी बनाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि रसड़ा में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे मल्टीपर्पज, और यहाँ के स्वास्थ्य। प्राइवेट होगा कि सरकारी होगा? सरकारी होगा। का मतलब मिड डे मील और खिचड़ी ना आए, ठीक का मतलब शिक्षा में गुणवत्ता 5 में पढ़े वाला लड़का जो प्राइमरी स्कूल के बाद वो प्राइवेट स्कूल वाला उनके टक्कर दे, उनसे टॉप क्लास के हो जाए, ताकि भीड़ लग जाए सरकारी स्कूल में एडमिशन करो लेकर। जी ये देखिए, चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, जाता हूँ सुबह से गांव में घुमा हूँ 30-35 गांव में, 1,96,000 रुपया जुटाया हूँ। ऐसे फैला देता हूँ, लोग रुपया भी देते हैं और वोट भी देने का वादा करते हैं। अच्छा। छोटी छोटी बच्चियाँ गुल्लक ला के मुझे देती हैं। पंकज कुमार मौर्य हैं उचेड़ा के शिवजन यादव, यानी कि इस तरह के आपके लिफाफे भी मिल रहे हैं, और ये प्रबंधक हैं किसी विद्यालय के। सुबह से शाम तक मिलते हैं। कल सुबह सारी गाड़ियों में तेल पानी भर के और पोस्टर पंपलेट बांटने वाला हैंडबिल छप के इतने पैसे में आएगा। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। रात के लगभग 11 हैं, चुनाव चल रहा है, तो नेताजी लोग नींद कहाँ आने वाली है जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं। और असली नींद तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ही आएगी। कई लोगों को नींद आएगी और कई लोगों की नींद गायब हो जाएगी, और 2 दिन तक तो गायब रहेगी, चाहे वो जीते या फिर हारे, दर्द में या फिर खुशी में, दोनों पहलू है। बाकी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बलिया के रसड़ा विधानसभा में, और जब हम रसड़ा विधानसभा में प्रवेश किए तो एक नाम बार बार गूंज रहा था। वह नाम कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, वह नाम यह था कि पंचर बनाने वाले का बेटा। किसके सामने चुनाव लड़ रहा है? तो ये हुआ कि कोई कारपोरेट वाला है, कोई बड़े घर के लोग हैं, कोई ठेकेदार है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, उनके सामने एक पंचर बनाने वाले का बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी जागी, और मैं आपको बता दूं और साथ साथ आपको भी बता दूं कि आज आपका इंटरव्यू करने के लिए जितना इंतजार मैंने किया, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिया, जहाँ जहाँ गया इतना इंतजार मैं नहीं किया था, क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू करना था। वो नाम जो मेरे कान में गूंज रहा था कि पंचर बनाने वाले का बेटा, तो उस वजह से बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र चौहान जी है मेरे साथ, सुभाषपा यानी कि सपा और सुभाषपा का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। इंट्रोडक्शन मैंने गलत तो नहीं दिया? नहीं, सही दिया। अच्छा, क्या लगता है मतलब कि चुनाव टिकट यहाँ पे आपको मिल गया है, चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो हायर और लोअर का जो गैप है भर पाएंगे? बिल्कुल भरेंगे। हाँ। सबसे बड़ी बात कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, कि यहाँ के गरीबों के दिलों की आवाज़ को उन्होंने सुना और अपने गरीब अपने भाई को जहुरा यहाँ रसड़ा की सीट पे भेज दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का और माननीय ओम प्रकाश जी का, कि यहाँ के गरीबों का दिल जीतने के लिए मुझे भेजा और मैं दिल जीत भी लिया। चौहान साहब, एक बात बताइए, आंखें थकी हुई हैं आपकी, लेकिन दिल से बताइए कि अंदर से लग रहा है क्या कि थक गया हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पूरे जोश में हम लोग हैं। अभी 7 हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं और डेली ये 2 बजे रात तक चलते हैं। यानी कि अभी भी आपको चलना है? 2 बजे रात तक मेरा कार्यक्रम चलता है। हाँ। 2 घंटे सोता हूँ, फिर 5 बजे तैयार होकर क्षेत्र में। अपने तो आप लोग जूझ रहे हैं, साथ में और लोगों को भी धई के रगड़ दे रहे हैं पूरा। कोई बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हम कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है चौहान साहब, मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया कि पंचर बनाने वाले का बेटा, यानी कि एक गरीब, जाहिर सी बात है आपके पिताजी कभी भी हो सकता है कि आज या फिर अभी बनाते हैं। अभी बनाते हैं। मैंने पूछा 2017 में ही मुझे टिकट मिला था जहुराबाद से, थोड़ा सा तो थोड़ा सा। उसके बाद चुनाव के बाद मैंने अपने पिताजी को मना किया कि बंद कर दीजिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसी की कमाई से तुमको पढ़ाया हूँ, लिखाया हूँ, नेता बनाया हूँ, चुनाव लड़ाया हूँ, जिला पंचायत सदस्य बनाए हो, आज तुम विधायकी लड़ लिए तो तुम हमारा ये सब काम छोड़वाओगे? तो नहीं छोड़ते हैं। आज भी उसी की कमाई का हम लोग खाते पीते हैं। तो ये सवाल आपसे क्यों पूछा, उस पर अब आ जाते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अमूमन लोग यह बात कहते हैं कि नेताजी बनने के बाद, सांसद विधायक बनने के बाद लोग गरीबों को भूल जाते हैं।
गरीब गरीब हर नेता चिल्लाता है, लेकिन जब विधायक, सांसद, जिला पंचायत या फिर इवन एक छोटा सा ग्राम प्रधान अगर बन जाता है तो वो गरीबों को भूल जाता है। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। रसड़ा विधानसभा से शुभकामनाएं हैं आपको भी और तमाम प्रत्याशियों को भी, जो लोग लड़ रहे हैं सबको शुभकामनाएं हैं। यदि आप जीतते हैं तो गरीबों के लिए सबसे जो बड़ा हथियार होता है वो होता है शिक्षा। आपने कहा कि मेरे पिताजी पंचर बना के मुझे पढ़ाए लिखाएं, इसे योग्य बनाएं, तो शिक्षा व्यवस्था और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग माननीय नेता श्री अखिलेश यादव के सिपाही हैं और ओम प्रकाश के राजवर्ग के दूत हैं। हम लोग विकासवादी लोग हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, हम विगत 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और मेहनत करते हैं। आज उसी की बदौलत मेरी ईमानदारी और कर्मठता को देखते हुए यहाँ मुझे टिकट दिया गया। तो ये जान लीजिए कि मेरे नेता विकास पुरुष हैं और स्वास्थ्य शिक्षा की बेहतरी के लिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अपने बच्चों को लैपटॉप थमाया था, उनको छात्रवृत्ति दिया था, कन्या विद्याधन दिया था। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में और सुधार करने की दिशा में 108 एम्बुलेंस भी दिया था। न जाने कई हज़ार 100 CSC और PSC भी बनवाने का काम किया था। हमारी रसड़ा की अभी CSC की हालत बहुत ख़राब है। मेरी कोशिश रहेगी कि रसड़ा में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे मल्टीपर्पज़। और यहाँ के स्वास्थ्य प्राइवेट होगा कि सरकारी होगा? सरकारी होगा। यही स्वास्थ्य केंद्र है, इसको 500 बेड का बनवाएंगे। यहाँ डॉक्टर रहेंगे, MBBS रहेंगे, सर्जन रहेंगे, हड्डी के रहेंगे, यहाँ एक्सरे मशीनें होंगी, इसको हाईटेक बनवाऊंगा। तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार आ जाए। चौहान साहब, मैं फिर से अपने सवाल पे आता हूँ, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक सवाल हो, लेकिन इनसाइड भारत टीवी का और विकास गोस्वामी का यह मिशन है कि जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था होती है, क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, क्या कारण है कि हम लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं? तो उसी पे मैंने पूछा कि आप प्राइमरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सदन में आवाज़ उठाएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर OP राजभर जी से ये बात कहेंगे कि भाई प्राइमरी स्कूल वाला जो हिसाब किताब, भोजपुरी में बहुत ज़्यादा बोला ना OP राजभर, तो वही भोजपुरी में हम पूछ लेते बानी कि जो प्राइमरी स्कूल हुआ बा वो ठीक हुई कि नहीं हुई? ठीक का मतलब, सवाल पूरा कर लो, ठीक का मतलब मिड डे मील और खिचड़ी ना है। ठीक का मतलब शिक्षा में गुणवत्ता 5 में पढ़े वाला लड़का जो प्राइमरी स्कूल के बाद वो प्राइवेट स्कूल वाला उनके टक्कर दे और उनसे टॉप क्लास के हो जाए, ताकि भीड़ लग जाए सरकारी स्कूल में एडमिशन करो लेकर। जी बिल्कुल, मेरे नेता ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के मद्देनजर हम जितने भी 69,000 टीचर्स की भर्ती उसको पूरा करते हुए BEd और टेट क्वालिफाई लोगों को समायोजित करते हुए, शिक्षा मित्रों को अस्थायी करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत दिशा में ले जाएंगे। वादा कर रहे हैं? वादा नहीं, मेरे घोषणा पत्र में पढ़ लीजिए, रहेगा ये। समाजवादी पार्टी मैं मिलूंगा, चुनाव के बाद मिलूंगा यदि जीते। बिल्कुल मिलिए, सीना ठोक के मिलिए। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं। करके दिखाए भी है। उत्तर प्रदेश को दिया है मैंने 100 नंबर, दिया है 108, दिया है 10 90, दिया है समाजवादी पेंशन महिलाओं को, दिया है बच्चों के हाथों में लैपटॉप। अब फिर से देने वाले हैं 5 बोरी यूरिया, 2 बोरी डाई और अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया समाजवादी पेंशन देंगे। फिर से लैपटॉप देंगे, हर बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति का इंतजाम हम सब कुछ करेंगे। 12वीं पास करता है मेरा नौजवान तो दौड़ निकालेगा तो उत्तर प्रदेश का सिपाही भी बनेगा, यह भी देंगे। विधानसभा के लोग यह भी कह रहे थे कि थके नहीं है ना? नहीं, आप पूछते जाइए, बस कार्यक्रम मेरे आगे लगे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा आपका। आपके विधानसभा में जब मैंने प्रवेश किया तो लोगों ने यह भी कहा कि साहब बहुत बड़े आदमी के सामने लड़ रहे हैं। उमाशंकर सिंह शायद हैं बसपा से प्रत्याशी। जी है, कारपोरेट विधायक हैं। चूँकि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। अच्छा, ये बार बार कारपोरेट नाम क्यों लिया जा रहा है? समझने की कोशिश की है कि ये संविधान प्रतंत्र संवैधानिक पद बनाए गए हैं। विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है उसको समझना चाहिए, मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 37-38 विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उस पर इनका कोई फोकस नहीं रहा 10 वर्षों में। उनका सिर्फ एक ही फोकस रहा कि कितनी मोटाई रहेगी सड़क की और कितनी चौड़ाई रहेगी।
अच्छा, खास बात यह है कि मोटाई और चौड़ाई में ही बजट जो मुनाफा होता है वो वो अपने फायदे के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से सिर्फ एक विभाग को इन्होंने काम किया। उसके साथ साथ इन्होंने पूर्वांचल विकास निधि जो इनकी खुद की निधि है, जिसको कहीं इधर उधर हटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसका भी नहीं लेखा जोखा ये दे पाए आज तक कि उन्होंने कहाँ ईटा बिछवाया, कहाँ गिट्टी बिछवाई है, कहाँ नाली बनवाई है। समझ में नहीं आता। वो विधायक होंगे, उनका अपना कल्चर होगा, लेकिन हम लोग वो पैंट शर्ट वाले विधायक हैं, लेकिन हम लोग कुर्ता पैजामा वाले हैं। देख लीजिए, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर का दिया हुआ है। हम लोगों के नेता कहते हैं कि घर से निकलना बेटा सफ़ेद कुर्ता पैजामा बदन पर होना चाहिए, अब पैरों में जूते अच्छे। अच्छा, ये आपका खुद का नहीं है? नहीं, सब दिया हुआ है पार्टी का। यही ये देखिए, चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, जाता हूँ सुबह से गांव में घूमा हूँ 30-35 गांव में, 1,96,000 रुपया जुटाया हूँ। ऐसे फैला देता हूँ, लोग रुपया भी देते हैं और वोट भी देने का वादा करते हैं। अच्छा, उससे आप तेल वगैरह डलवा के? हाँ, बहुत सारे वीडियो हैं मेरे पास, फोटो हैं, कितने किसने कितना दिया। हमारी बूढ़ी माँ दौड़ के आती हैं गांव में, 100 की नोट रुपया देके कहती हैं कि बेटा लो लो लो। ये बड़ा दिलचस्प आप बता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने अमूमन चुनाव में पैसा बांटते हुए देखा है। बूढ़ी माँ हमारी कहती है, आती है तो कहती है 100 रुपया लो बेटा, 1 लीटर तेल भरा के 10 किलोमीटर जाओगे, पता है 10 की एवरेज देती है तुम्हारी गाड़ी, और 10 किलोमीटर दूरी तुम्हारी मंजिल है, पास हो जाओगे, जाओ। हमारा बूढ़ा बाप जब आता है गांव का हमसे मिलने के लिए तो हाथ कांपता रहता है, 500 रुपये की नोट जब देता है इस गरीब बच्चे को, तो समझ लीजिए कि फिर चुनाव कहाँ बचा। पूरा समूचा गरीब समाज मेरे पीछे खड़ा है। अपने बच्चे को जिताने के लिए लाम बंद हो चुका है रसना में। जिस इमोशन के साथ आप ये बातें कह रहे हैं, आपकी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी फोटोज हैं। अभी 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 मुझको मिला है 5,000 रुपये अभी इसी गाँव में, ये पीछे साइड में। और बहुत सारे पैसे दिखा दो भाई, इनको कितने पैसे दिखे दिखा दो इनको। इधर आ जाओ, छोटी छोटी बच्चियाँ गुल्लक ला के मुझे देती हैं। नहीं दिखा, इनको दिखाना है ना, ये वीडियो देखिए, ये देखिए मिलता गया पैसा, ये देखिए, ये देखिए मिलता गया। 10 रुपया 20 रुपया अभी भाई मेरा देते हैं। देखिए, ये देखिए पैसे हैं, देखिए ये कितने पैसे हैं, कितना लगेंगे तेल का, सब हो जाएगा इंतजाम। देखिए कितने लिफाफे भरे हैं, देखिए ये सब देख लीजिए भाई मेरे, ये देखो इतना पैसा मिला। अच्छा, ये लिफाफा भी लोगों का है। अरे एक मिनट, ये अखिलेश थोड़ा सा, ये देखिए राजेश तुम पास आ जाओ, थोड़ा माइक पकड़ो। एक मिनट, ये पूरा है, अब सुन लीजिए ना। मैं थोड़ा नाम पढ़ दूं? ये देखिए नाम पढ़िए, इधर लाओ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं लूंगा नहीं। पंकज कुमार मौर्य हैं उचेड़ा के, शिवजन्म यादव, यानी कि इस तरह के आपके लिफाफे भी मिल रहे हैं। और ये प्रबंधक हैं किसी विद्यालय के, अच्छा रामबली जी। इस तरह से आपको संजय यादव जी हैं, मतलब इस तरह से आपको लिफाफे, जैसे कि ये देखिए ना, मेरी बात सुनिए, ये इतने रुपए सुबह से शाम तक मिलते हैं। कल सुबह सारी गाड़ियों में तेल पानी भर के और पोस्टर पंपलेट बांटने वाला हैंडबिल छप छुप के इतने पैसे में आएगा। फिर सुबह जब निकलूंगा गांव में तो इतने पैसे फिर शाम तक आ जाएंगे। बस हो गया चुनाव। ये दौर भूलेंगे नहीं ना? अरे कभी जीवन में नहीं भूल सकता भाई, ये भूलने लायक चीज वैसे है ही कतई नहीं। मैं गरीब का बेटा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। जिस गरीब ने अपना वोट भी दिया, नोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, प्यार भी दिया और आंखों में लिए आंसू भी दिया, अपना भी दिया, मेरा भी लिया, ये कैसे भूल सकता हूँ रसना की सरजमीन। ठीक है चौहान साहब, अब आखिरी में एक बात और आपसे कहूंगा, ये लास्ट सवाल होगा और सवाल के साथ साथ एक निवेदन होगा आपसे। बड़ा मुश्किल भरा चुनाव आप लड़ रहे हैं और एक बार फिर से मैं वही बात कहूंगा, सबको शुभकामनाएं। जितने लोग लड़ते हैं सब लोग इसी उम्मीद में लड़ते हैं कि हम जीत जाएंगे, और सब जिससे भी बात करो तो वो लोग यही कहेंगे कि मैं जीत रहा हूं। यदि आप जीतते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इकट्ठा हो रहा है एक इतिहास आप रचेंगे। मतलब कि देखिए, कई सारे विधानसभा मॉडल बन जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक मॉडल की तरह स्थापित कर देंगे। एक करहल के बाद दूसरी विधानसभा पूर्वांचल की हाट सीट रसड़ा होगी, जो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की विधानसभा होगी। मैं जिंदाबाद जी। प्रेस, ये करहल के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सबसे हाट सीट रसड़ा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की दूसरी विधानसभा होगी। काम खिंचलाएंगे खूब जबरदस्त।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है 10 तारीख को भाई शुभकामनाएं। फिर से वही बार मजबूरी है, सब मजबूरी नहीं है भाई, सबसे कहना पड़ता है शुभकामनाएं। अब देखना ये कि जितनी मिठाई आप खिलाएंगे या फिर कहीं और से खाने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं खिलाऊंगा, यहाँ की जनता खिलाएगी। चलिए, तो आप थे महेंद्र चौहान जी, जो कि गठबंधन सपा और SBSP के प्रत्याशी हैं। बाकी इनसाइड भारत टीवी का ये दौरा लगातार जारी है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का गूढ़ा गणित किस तरफ जा रहा है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।